नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मेरी कहानी आप सबको बहुत पसंद आ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नई कहानी। और आज की कहानी का शीर्षक है काली बहू और सास। नाजिया का रंग साफ नहीं था, इसलिए शादी के कुछ दिन के बाद ही सास के ताने मिलना शुरू हो गया कि काली कलौटी बहू मेरे नसीब में ही लिखी थी। नाजिया की एक छोटी ननद भी थी जो हर वक्त किसी न किसी बहाने से नाजिया को बुरा भला कहा करती थी। एक दिन नाजिया किचन में काम कर रही थी। उसकी ननद किचन में आकर कहने लगी, अरे भाभी, ये आप ही हो? मैं समझ लिया कि काम वाली बाई प्याज काट रही है। नाजिया ने मुड़कर अपनी ननद के तरफ देखा। उसके चेहरे पर मजाक वाली मुस्कुराहट थी। उस दिन के बाद से नाजिया ने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया ताकि कोई उसे काम वाली बाई न समझे, क्योंकि जो बाई उसके यहाँ काम करती थी वो भी काली थी। लड़की चाहे गोरी हो या काली, उसे ईश्वर ही ने तो पैदा किया है। लेकिन हमारी सोसाइटी ने आज एक कानून बना रखा है कि हर काले रंग वाली बेचारी सारी उम्र दूसरे लोगों का मजाक का पात्र बनते रहेगी। एक दिन नाजिया अपने बहन के यहाँ जाने के लिए तैयार हुई तो उसने लाल रंग के खूबसूरत सूट पहना, थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लिया। वह हकीकत में देखने में फ्रेश और अच्छी लग रही थी। उसका पति घर से बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट किया उसका इंतजार कर रहा था। नाजिया जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली और सास की उस पर नजर पड़ी तो सास ने मुंह ही मुंह उसे कोसना शुरू कर दिया। एक तो ऐसा काला रंग और फिर ऊपर से लाल सूट। अरे बहू, कुछ तो अपनी लाज रख लेती। जाओ और कोई हल्के रंग का सूट पहनो, ये तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यह सुनकर नाजिया का सारा आत्मविश्वास टूट गया। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं बची। सास के पास बैठी उसकी ननद भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगी और जहरीले अंदाज में कहने लगी, अरे भाभी, आप हल्के रंग का सूट पहना करें, यह भारी रंग आपके ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उस दिन नाजिया का दिल पूरी तरह टूट गया था। मैं बाहर खड़े अपने पति से यह कहकर कमरे में अंदर चली गई कि मैं 5 मिनट में आती हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे से बाहर निकली तो उसने एक ब्राउन रंग का सूट पहन रखा था। चेहरा मेकअप से खाली था और आंखों में आंसू की एक लरी। कुछ दिन के बाद ननद की शादी हो गई और उसने सोचा कि मैं नाजिया भाभी से अपनी सारी बुरी बातों के लिए माफी मांग लेती हूँ। लेकिन उस दिन नाजिया तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गई। बाहर सोफे पर बैठी सास नाजिया पर बरबरा रही थी, हाय, ये काली कलूटी बहू मेरी ही किस्मत में लिखी थी। जब रिश्ते देखने गई थी तो पता नहीं कौन सा मेकअप कर लिया था इस चुड़ैल ने। मुझे क्या मालूम था कि ये इतनी काली है कि तवा भी इसे देखकर शर्मा जाए। नाजिया अब सास की इन कड़वी कसौटी बातों की आदी बन चुकी थी। उस दिन जब भी किचन में खड़ी प्याज काट रही थी तो सास बार बार उस पर बरबराए जा रही थी और अपने बेटे से कह रही थी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये लड़की तुझे खुश नहीं रख पाएगी। इसका चेहरा तो देखो, जैसे हंसी छूकर भी ना गुजरी हो। हर वक्त मुंह बनाए घर में इधर उधर चक्कर लगाया करती है। कोई काम तो करने आता नहीं है। मेरा तो इसे देखकर जी ही जलते रहता है। पति भी मासूमियत से बोला कि माँ, मैं खुद भी इसे कहा करता हूँ कि खुश रहा करो, तुम्हें पास किस चीज़ की कमी है, मगर ये मेरी बात सुनती ही नहीं। अरे अगर नहीं सुनती तो भगाओ इसको अपनी ज़िंदगी से, और भी बहुत सी लड़कियाँ मिल जाएगी मेरे शहजादे को। उसी वक्त घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और एक मेहमान घर के अंदर आए। मेहमान के आने से सास की जुबान रुकी और शायद नाजिया के आंसू भी। अरे नहीं, नाजिया तो अभी भी रो रही थी। उसकी आंखों में बार बार आंसू निकलते जा रहे थे। शायद प्याज कड़वा था या फिर सास की बातें। आने वाला मेहमान कोई और नहीं बल्कि नाजिया की ननद थी, जो शादी के बाद आज पहली बार घर आई थी।
नाजिया सुबह से किचन में अकेली काम कर रही थी। उसने मेहमानों के लिए बिरयानी बनाई, सालन में कोफ्ते और मीठे में ड्राई फ्राई। रायता बनाने के लिए दही लेने को फ्रिज खोला तो उसमें दही नहीं था। उसने सोचा कि अम्मी से कहकर दही मंगवा लेती हूँ। वहाँ अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन कमरे के बाहर पहुँचते ही नाजिया के कदम रुक गए, क्योंकि अंदर से उसकी ननद की रोने की आवाज़ आ रही थी। वो अपनी माँ से लिपट कर रो रही थी और कह रही थी, मेरी सास मुझसे कह रही थी कि सिर्फ गोरा होने से कुछ नहीं होता, माँ बाप को कुछ काम करना भी सिखाना चाहिए। मेरी सास मुझे जब भी देखती है तो मुझे कोसना शुरू कर देती है, हर वक्त बुरा भला कहा करती है। मेरी शादी को तो अभी सिर्फ 12 दिन हुए हैं, मेरा उस घर में दम घुटता है। कमरे के अंदर बैठो तो सास की बातें कि कमरे में घुसी बैठी रहती है, कोई काम नहीं करती। बाहर निकलो तो अलग बात है कि इस जैसी फुहार बहू तो मैंने आज तक नहीं देखी, एक काम करने की तमीज नहीं। मेरी सास हर रोज मेरे पति से मेरी शिकायत लगाती है और आज सुबह तो ऐसा हुआ कि मेरे पति ने सारे घर वालों के सामने मेरे गाल पर एक तमाचा मार दिया। कमरे के बाहर खड़ी नाजिया का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। वो सोच रही थी कि क्या ईश्वर की तरफ से इंसाफ इतनी जल्दी होने लगता है। ईश्वर हर बेटी की नसीब अच्छा करे। तो कैसा लगा कहानी? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये बताइएगा कि आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं। थैंक यू।